वेलकम फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सिंह राणा एंड यू आर वाचिंग लाइफलाइन वेलनेस। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको किस प्रकार के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई केसेस मेरे पास आते हैं तो वो है रिलेशनशिप के रिलेटेड, यानी कि मैरिज लाइफ के रिलेटेड सबसे ज़्यादा केसेस, मैरिज लाइफ के रिलेटेड इश्यूज़ है, कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा केसेस देखता हूँ। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मैरिज लाइफ ही है। मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है मैरिज लाइफ के ऊपर और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। उनमें से एक आर्टिकल मैंने अभी पिछले दिनों लिखा था लेटेस्ट में। वो आर्टिकल को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था लोगों की ओर से और सबने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक इसके ऊपर वीडियो भी बना दीजिए। तो आज हम लोग उसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर किसी की लाइफ को हैप्पी मैरिज लाइफ कहना हो, किसी की लाइफ को हैप्पी हेल्दी मैरिज लाइफ कहना हो, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली जो निशानी है वो है हेल्पिंग टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के काम में हाथ बटाना, ना कि एक दूसरे के ऊपर काम को छोड़ देना या कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। जो कपल्स एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को ही नहीं, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे की फैमिली को भी हेल्प करना जो चाहते हैं, उनका ऐसा एटीट्यूड है, वो बहुत ही हैप्पी होते हैं और उनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो बहुत ही एकदम हेल्दी ही मैरिज लाइफ होती है। तो ये हो गई पहली निशानी। अब हम लोग दूसरी निशानी के बारे में बात करते हैं, लाफ एंड टॉक, यानी कि हंसना और बातें करना। जो कपल्स साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे की लाइफ के बारे में, एक दूसरे के फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर हल्के फुल्के कमेंट करके जोक्स करते रहते हैं, जिनका ह्यूमर अच्छा होता है, उस तरीके के जो कपल होते हैं उनकी मैरिज लाइफ भी काफ़ी हद तक हेल्दी होती है और उनकी लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी निशानी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल फ्लर्टिंग, यानी कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप होता है उसकी मैरिज लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। मैंने जो सर्वेज़ किए हैं मैरिज लाइफ के ऊपर, पार्टनर्स को जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें फ़िज़िकल रिलेशन के बारे में भी मैंने बहुत ही इन डेप्थ उनसे क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें मुझे लगा कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप का मैरिज में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यानी यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। जैसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप में हम लोग बात करें तो एक दूसरे को हग करना, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को मसाज देना, एक दूसरे की गोद में सर रख के सोना, ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स हैं जो हम एक पार्टनर के साथ में रेगुलरली कर सकते हैं। अगर कोई कपल ये दिन में एक आध बार भी कुछ ऐसा जेस्चर दिखाए तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है और ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये चमत्कार हो रहा है। क्योंकि फिज़िकल जो टच होता है ना, वो हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग कई बार अपने जो रूटीन के अंदर हम लोग उलझ जाने की वजह इसे कम इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही इसको जोड़ने लगते हैं कि बस इतना ही ज़रूरी होता है, मगर ये रूटीन में बहुत ज़रूरी है। अब भाई आगे बढ़ते हैं और चौथी निशानी के बारे में बात करते हैं। चौथी निशानी है वर्ड्स फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के प्रति हम लोग जो शब्द का उपयोग करते हैं, एक दूसरे को हम लोग जो जिस स्टेटमेंट से हम उनको नवाजते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो कपल अपने घर में और बाहर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, एक दूसरे को ऐसे शब्द बोलता है कि जिससे सामने वाला मोटिवेट हो, उसका एप्रिसिएशन उसका हम लोग करें, तो मुझे लगता है कि ये एक हैप्पी मैरिज लाइफ की निशानी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर तो ठीक ठाक एक दूसरे के साथ में बिहेव करते हैं, मगर घर के अंदर हमारा बिहेवियर अलग होता है, तो उसकी वजह से भी मैरिज लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और कई बार उल्टा भी होता है कि एक दूसरे को हम बेडरूम में या घर में अकेले में तो ठीक तरीके से पेश आते हैं, मगर दूसरों के सामने हम उतना रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं या कभी कभी स्टैंड नहीं ले पाते अपने पार्टनर को लेकर, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे जो पार्टनर है उसको रिस्पेक्ट देना सिर्फ उसके काम करने से या उसको कुछ हेल्प करने से नहीं होता है, हमारे शब्दों में भी वो झलकना चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, उस तरीके के शब्द का
अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो ये एक हेल्दी मैरिज लाइफ की निशानी है। पांचवी जो निशानी है वो समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी डीप साइकोलॉजी है। मैं कई बार ये चीज़ डिस्कस करता रहता हूँ, आज इस वीडियो में के माध्यम से पहली बार मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। इसे ठीक से समझ लीजिए कि अगर एक पत्नी अपने पति से इम्प्रेस हो, या फिर ऐसा कह लीजिए कि एक पति ऐसा काम करता हो जिससे उसकी पत्नी इम्प्रेस हो। दूसरी ओर एक पति अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे। आप समझ रहे होंगे मुझे लगता है मेरी बात। एक पत्नी अपने पति से इम्प्रेस होनी चाहिए और एक पति जो है वो अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, या फिर पत्नी ऐसे काम करे, ऐसा बिहेवियर करे जिससे कि पति उसे रिस्पेक्ट दे। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस है, ये दोनों चीज़ें उनकी मैरिज लाइफ में है, तो मुझे लगता है कि उनकी मैरिज लाइफ के 90% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, या प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक फीमेल और मेल का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक अलग अलग होता है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करने के लिए अपने बिहेवियर में, अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, अपने एटीट्यूड में थोड़े चेंजेस लाने होते हैं। तो ये जो हमने 5 निशानियों के बारे में डिस्कस किया वो उन्हीं में से एक है, और ये जो 5 निशानियाँ हैं जो अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप उसे एडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, एक एक करके उसे अपनी लाइफ में ऐड करते जाइए। आपको 100% रिजल्ट इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, हमारी जो होलिस्टिक हेल्थ के है उसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी यूज़फुल चर्चा करते रहते हैं। तो आप भी उसके पार्ट बन सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, आप भी इस चीज़ का ज़रिया बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।